मुल्क दुश्मनों का खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर वार। बाजौड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका, 40 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान भी शहीद। जनरल सेक्रेटरी खार मौलाना वाहिद जख्मी हो गए। धमाके में 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने शदीद जख्मियों की पेशावर मुंतकली के लिए हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। लेडी रीडिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी नाफिज। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार, कारकुनों को पुरअमन रहने की अपील कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक राब्ता, अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ का वाक़े पर दुख का इजहार, बाजौड़ से पेशावर हेलीकॉप्टर भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। कहा दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद को भी फ़ोन, वाक़े पर दुख का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बाजौड़ वाक़े की मजम्मत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका इंतहाई अफसोसनाक है। सानहे पर मौलाना फजलुर रहमान और कारकुनों के गम में बराबर के शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी मौलाना से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बोले दहशतगर्द सबके दुश्मन हैं। पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज। चीन के नायब वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा इस्लामाबाद, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ही लेफिंग CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब चीनी वज़ीर आज़म ने CPEC और पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत और आर्मी चीफ की भरपूर काविशें, पाकिस्तान मौशी परवाज के लिए तैयार। पाकिस्तान मिनरल्स समिट 1 अगस्त को इस्लामाबाद में होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। समिट का मकसद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ है। मुसद्दिक मलिक कहते हैं दुनिया में खामोश इनकलाब आ रहा है, इसका ताल्लुक नायाब मादनियात और ज़खायर से है। Minister for Interior to introduce the bill to provide for prevention of violent extremism, the Prevention of Violent Extremism Bill 2002. Is it opposed? भी इस तरह की लेजिस्लेशन होती है, उसमें लेजिस्लेशन में कम से कम अपनी इत्तेहादी पार्टियों को एतमाद में लिया जाता है। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर, आप अपने हाथ काट रहे हैं, कल ये हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत करती है। सेनेट में इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल की शदीद मुखालिफत, चेयरमैन ने बिल ड्रॉप कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। मुश्ताक अहमद बोले बिल से इंतहा पसंदी खत्म नहीं बल्कि बढ़ेगी। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दे दिया। 2018 में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेला गया। कौम के 77 अरब रुपए दरिया बुर्द हो गए, इसका हिसाब किससे लेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं गुज़श्ता 4 साल नाअहल टोला मुल्क पर हुकूमत करता रहा। चेयरमैन PTI ने सिर्फ चोर डाकू का ही मंत्र पढ़ा, अच्छे मंसूबों को तबाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने लाहौर मेट्रो बस सर्विस के तौसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शोबा सेहत के 3 मंसूबों का भी संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन इंतजामात पर भी तारीफ की। कभी आपने सुना कि मंसूबे की कीमत 74 अरब रुपए हो और जो उसके ऊपर एडिशनल फालतू बगैर किसी वजह के मासवाए मुजरमाना गफलत उसकी एक वजह हो सकती है 77 अरब लगे, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से भी ज्यादा। अब ये है इमरान नियाजी का वो मकरू चेहरा जो पूरी कौम इसको देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कल 10 मुहर्रम के मौके के ऊपर पंजाब हुकूमत के सरबराह मोहसिन नकवी साहब और इनकी टीम, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और उनकी पूरी इंतजामिया और पुलिस ने जिस तरीके से इंतजामात बुरेकार लाते हुए और पूरी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजालिस और जुलूस इख्तिताम पजीर हुए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 14 अरब डॉलर्स तक पहुंचने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि रिजर्व 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पुरअज़्म सेनेट इजलास में बोले IMF के साथ मुआहदे को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। आने वाले 2-3 महीनों की अदायगी का बंदोबस्त कर रखा है।
اکتوبر تک برطانیہ کے لیے پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ دبئی کے مادام تساؤ میوزیم میں بے نظیر بھٹو کے مومی مجسمے کی رونمائی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ دبئی میوزیم میں بے نظیر بھٹو کا مجسمہ اعزاز کی بات ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اماراتی ہم منصب سے بھی ملاقات شیڈول۔ دونوں ممالک کے درمیان تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے متحرک۔ گجرانوالہ میں وہانڈو انٹرچینج سے بے نظیر چوک تک سڑک کا فضائی معائنہ کیا۔ بولے گجرانوالہ کو جلد موٹر وے سے لنک کر دیا جائے گا۔ بارشوں کے باوجود پروجیکٹ مقررہ وقت میں مکمل ہوگا۔ انتخابات الیکشن کمیشن کا کام ہے، جب وہ کہیں گے ہو جائیں گے۔ جج کی اہلیہ کے تشدد سے زخمی ملازمہ رضوانہ کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ میڈیکل بورڈ نے اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے۔ آکسیجن میں کمی کے باعث رضوانہ کی برونکوسکوپی مکمل۔ ایک سائیڈ کے پھیپھڑوں میں انفیکشن اور دوسرے میں خون کے کلاٹ تھے۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ کا رضوانہ کی چوٹیں 3 سے 4 ماہ پرانی ہونے کا انکشاف۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملازمہ رضوانہ پر تشدد کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا معاشرہ ایسی اندھیر نگری اور ظلم و جبر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پولیس کسی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر قانون پر سختی سے عمل کرے۔ وزیر اعظم کی متاثرہ بچی کے والدین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی۔ ملک میں طوفانی بارشوں کے بعد دریاؤں کی سطح بلند۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بڑھنے پر خیرپور میں کچے کا علاقہ ڈوب گیا۔ 70 سے زائد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ بلوچستان میں پنجرا پل کا عارضی راستہ بہہ جانے پر قومی شاہراہ بدستور بند۔ اور پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کی ناروے کپ میں پہلی کامیابی۔ قومی ٹیم نے فریگوسلو کلب کے خلاف میچ 11-1 سے جیت لیا۔ فٹ بال چائلڈ ٹیم کا دوسرا میچ کل ارول ایل کے ساتھ ہوگا۔